कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और यूडीए से प्रभावित हमारी जो माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप थोड़े जगे हो। आपको सही गलत की समझ पड़ी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आपके अंदर लड़ने की एक हिम्मत जगी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कई बार कहा जाता है कि इंसान जिंदा तो है, लेकिन जिंदा है उसका एहसास कराना जरूरी होता है। तो यूडीए में प्रभावित तो लाखों लोग हैं, कई पंचायतें आ रही है, 100 के आसपास फड़े गांव आ रहे होंगे, लेकिन खबर उसमें टाइम हो रही थी। आज ही लागे घनी जगह में बेटा मालिक आए, प्रशासन आवे बुलडोजर लईने, पुलिस तो जागतो आवे, अधिकारी के तमार कागज लावो, चलो के भाई कागज नहीं है, मार बाप रहता मुँह और उसी चर्चा में उसको अतिक्रमण के नाम से हटा दिया जाता है और दूसरे दिन पत्रिका या राजस्थान या जो भी हो भास्कर उसमें हेडिंग हो जाती है कि उदयपुर यूडीए के अंदर अतिक्रमण को हटाया। आजादी थे कि पहले बनेलो मकान ये अतिक्रमण થઈ ગયું। बातें बहुत सारी है। आज ये आपने सांकेतिक रैली धरना प्रदर्शन किया है और ये लड़ाई 1-2 दिन 1-2 महीने की भी नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सड़क या सदन तक की नहीं है, ये लड़ाई कोर्ट की भी है। इस लड़ाई को 3 रास्तों से लड़ना है हमें। पहला रास्ता है सड़क वाला, जो आज ये सड़क वाला रास्ता है। इस रास्ते से जो सोए हुए हैं उनको जगाने का एक मैसेज है, संदेश, और प्रशासन को अवगत कराना है कि आप गलत कर रहे हो। दूसरा रास्ता है सदन का, जो राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा। दूसरा रास्ता सदन का, और सदन की बात करें तो संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा मेरा आता है, लेकिन मेरी ओर से प्रयास किया जाएगा कि आपकी इन समस्याओं को, आपकी इन मांगों को सदन तक ले जाया जाएगा और हमारे विधायक जी भी पहुंचाएंगे। और तीसरा रास्ता है कोर्ट नो, तीसरा रास्ता है कोर्ट का। तो तीनों रास्तों पे चलना पड़ेगा। ये लड़ाई तीनों रास्तों से लड़नी पड़ेगी। ये सच है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जजमेंटों में हवाला दे रखा है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, लेकिन उसको यथावत या उसको बरकरार रखने, उसको आने वाली पीढ़ी तक और उसको साबित करने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई पहले वाला बाप दादा जगानी रखवाड़ी हल्दी रखता था, पहले वाला बाप दादा जगानी रखवाड़ी लट ने हरजा काम के देके रखता था। पहले जंगल जमीन की लड़ाई लट और हरजा काम की तक हथियार से की लड़ाता था, और अभी जंगल जमीन की लड़ाई कागज और कलम से लड़ी जाएगी, कोर्ट से लड़ी जाएगी, सड़क से संवैधानिक रूप से लड़ी जाएगी और सदन से लड़ी जाएगी। आने थके तमे वोट आली मोकली जाए सदन में। मारा लोकसभा साथी ही टिप्पणी नहीं करवा चाहूंगा। मैं आ रहा था, पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि आदिवासी ही तुम्हारे बांसवाड़ा उदयपुर ना सांसद भी आदिवासी ही। मैंने कहा आदिवासी होना जरूरी है, आदिवासी थोड़ी जरूरी है। आदिवासी है लेकिन आदिवासी नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। इस
भी आदिवासियों के लिए लड़े। आपने पैसा कानून के बारे में सुना होगा, और पैसा एक्ट जो आया दिलीप सिंह बुरिया, और एक छत्तीसगढ़ बस्तर में कलेक्टर थे बीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ बस्तर में कलेक्टर थे और कलेक्टर रहते हुए बीडी शर्मा, और उन्होंने आदिवासियों की पीड़ा देखी। कलेक्टर रहते हुए इनका स्वाभिमान जागा, इंसानियत जागी, और उस पद से इस्तीफा देके आदिवासियों के लिए लड़ना शुरू किया था उस समय। इस जिले में कलेक्टर थे, जब आदिवासियों के लिए लड़ना शुरू किया तो शोषणकारी लोग, अत्याचारकारी लोग, नीतिखोर लोग, मानव विरोधी लोग, आदिवासी विरोधी लोगों ने जो कलेक्टर थे उसको भी क्योंकि इस्तीफा दे दिया था और आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, रैली निकाल रहे थे, तो उनको सड़कों पे जुलूस निकाला था, जूते पहना के नंगा कर। इतना अपमानित किया था उस आदमी। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्रकार ने मेरे को पूछा कि बांसवाड़ा ही आ रहा है बार-बार। ये उदयपुर के सांसद भी आदिवासी, ये आदिवासी होना जरूरी नहीं है, आदिवासित होना जरूरी है। आज जितने उदयपुर के आसपास दलाल घूम रहे, दूसरे वर्ग के भी हैं, लेकिन इसमें कुछ आदिवासी भी, कुछ आपको मदद करने वाले भी दूसरे गैर आदिवासी लोग हैं आपको। इसलिए ये लड़ाई अब कागज और कलम से, कोर्ट से, सदन से और संवैधानिक तरीके से सड़क पे लड़ना पड़ेगा। एक दो दिन की लड़ाई नहीं है। अब सदन में तुम्हें मोगलो नहीं, सारे तो पुलिसों आनंद परिपाटी है। मैं इस चीजों पे आगे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सबके दिमाग में ये डाल देना है, ये फिट कर देना है कि कंफ्यूजन नहीं रहना है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद संवैधानिक है। शेड्यूल एरिया के अंदर जयपुर जिला, बागोड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान का शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया में नगर पालिका, नगर परिषद संवैधानिक है। और उसका ताजा उदाहरण हमने वो नगर पालिका निरस्त करवाई, सबसे पहले नगर पालिका मेरे विधानसभा क्षेत्र की सरकार ने नगर पालिका घोषित कर दी। सदन से मदद नहीं मिली, हम कौन थे और हमसे 243 जेल संख्या को हड़ताल पैसा कानून को किया है पैसा की तंत्र पे, और हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार जवाब नहीं दे पाई और नगर पालिका निरस्त हो गई। तो जो हम कहते थे पहले कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद है, असंवैधानिक है, इसका ताजा उदाहरण ये प्रूफ हो गया। लोग नगर पालिका निरस्त होगी। पूरे भारत देश के अंदर 10 राज्यों के करीब लगभग शेड्यूल लागू है। तेलंगाना राज्य ऐसा है, आपने देखा होगा दक्षिण भारत के राज्य के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड है, वहाँ का आदिवासी भी एजुकेटेड है। आपको जान के आश्चर्यचकित होगा कि तेलंगाना राज्य में शेड्यूल एरिया के अंदर, तेलंगाना राज्य के शेड्यूल एरिया में जिला मुख्यालय भी ग्राम पंचायत में है, पूरा शहर ग्राम पंचायत में, वहां पर नगर पालिका, नगर परिषद नहीं बनाया है। जिला कलेक्टर भी बैठता है, वो ग्राम पंचायत पेरीफेरी, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर कलेक्टर कार्यालय बना हुआ है तेलंगाना में। शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद यूडीए असंवैधानिक है। ये ताजा उदाहरण तेलंगाना। एसपी कलेक्टर भी ग्राम पंचायत की जमीन में सरपंच ने अलर्ट किया है, सरपंच ने अनुमति दी है। और हम यहाँ कहते हैं ये दूसरे बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी ये आदिवासियों को भड़का रहे हैं। आदिवासी समझदार हो रहा है, पढ़ा लिखा हो रहा है,
सवाल जवाब करने लग गया तो कह रहे हैं। और आज देखा होगा, मैं देखता हूँ मेरे पास कई लोग आते हैं, कई उदयपुर सांसद पाई गया तुम कहीं, तुम तो बाहर पड़े हो। मतलब उनकी नजर में जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उनकी नजर में जो सवाल जवाब करता है वो सारे बाप वाले। अच्छी बात है, बेचारा नहीं है तो भी उनको वही लगता है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सुना है कलेक्टर साहब भी चले गए, उनको सत्ता का डर होगा कि सत्ताधारी नेता, सांसद, विधायक मेरे ज्ञापन लेता हुआ फोटो देख लेंगे तो मेरा शानदार शहर वाला जो जिला मिला वो कहीं छीन नहीं जाएंगे। ये हो सकता है। सुना मैंने अभी कि कलेक्टर साहब चले गए, कोई मंत्री जी आए हैं या कोई मीटिंग है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस डर से जा रहे हैं कि बाप बाड़ों का ज्ञापन लेते हुए फोटो आ जाए और सत्ताधारी नेता देख ले। हमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो देश के संविधान के अनुरूप चले, देश की आम जनता के लिए काम करे, ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए।